अब मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे आप देख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि a और b का मान ज्ञात करें। आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3, आप ऐसा करें यहाँ पे लिखे a प्लस बी बराबर 10 को उठाकर उस पर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू √3। आप जानते हैं a प्लस बी 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान ले। इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर दे रखा आपको 1/√3, तो आप यहाँ पर a माइनस बी बराबर लिखें tan इनवर्स 1/√3। आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपका tan 30 का वैल्यू है, तो आप यहाँ 30 डिग्री लिख सकते हैं। आपको इक्वेशन 1 जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री एंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तब आप इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं इसको विलोपन विधि से हल कर सकता हूँ। डायरेक्ट लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे। इक्वेशन 1 आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और मित्रों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जैसे इक्वेशन 1 अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर। जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पर जोड़िएगा तो 30 और 90, 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री। आई मीन a बराबर 90, 2 इधर गुने में है, इस पर लाइएगा भाग में, ये कट जाएगा 45 डिग्री। आई मीन a इक्वल टू 45 डिग्री विल बी योर आंसर। अब आप किसी भी समीकरण 1 या 2 में a का मान जैसे रखिएगा तो b का मान अपने आप निकल जाएगा। जैसे मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में a का मान रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे पुट इन द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे रखने पर। चलिए तो इक्वेशन 1 हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू है 45 डिग्री एंड b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर ये 45 उस पर जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा और बचेगा आपका 45 5 50 10 60 यानी कि 15 डिग्री। सो बी, इसलिए फ्रेंड्स a इक्वल टू हो गया मेरा 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। मित्रों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पर आ चुके हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा मान सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। इसका आपको कारण भी लिखना, हालांकि आंसर जब आप लिखेगा तो आंसर में डायरेक्टली सत्य या असत्य दे रखा है। ये कहता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b होता है। ये बिल्कुल असत्य है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप इसको लिखेंगे असत्य, क्योंकि इसका रीजन डालना है, क्योंकि साइन a और b, जैसे कि साइन a और b, साइन आप सपोज करिए कि यहाँ साइन 30 डिग्री डालते हैं और साइन 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जा रहा है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ जा रहा है आपका, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका, साइन 90 का वैल्यू, जैसे साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1, और इधर करिएगा तो यहाँ पर साइन a प्लस बी करिएगा तो यहाँ पर साइन जैसे करिएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन b का, जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्योंकि मान लो कि a बराबर मान लेता हूँ 30 डिग्री एंड b बराबर मान लेता हूँ 60 डिग्री। अब यहाँ पर जैसे आप करिएगा कि साइन a प्लस बी अर्थात 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, हम सॉरी डियर कॉस 60 डिग्री। जैसे आप इनको जोड़िएगा तो साइन 90 हो जाता है, साइन 90 डिग्री, और इधर हो जाता है कॉस 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर हो गया कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू हो जाता है कितना? साइन 90 का वैल्यू हो जाता है आपका 1, और यहाँ पर कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और इनका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2।
अगर आप इनको प्लस करेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आता है, इस वजह से यह हमारा औसत्य इसका काउज यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। ये कहता है थीटा के मान वृद्धि होने से cos थीटा का मान वृद्धि होता है। आप जानते हैं साइन थीटा, जैसे कि आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 45 होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप पहले साइन का तो पता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, फिर साइन 30 का 1/2, फिर इसका हो जाता है 1/√2, 1/√2, फिर आ जाता है √3/2 और फिर हो जाता है आपका 1। जैसे आप इसको रिवर्स करेंगे विदाउट कॉस का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1, फिर आपका हो जाता है मित्रों जरा सा यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था। दरअसल यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा। ये कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। आप देख सकते हैं 0, 30, 45 और यहाँ पे दे रखा है 90। इसका देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 90 का 1। तो आप देख सकते हैं ये मान जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका मान भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्या लिखिएगा, सत्य है। क्या लिखना है, सत्य। क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने से, क्योंकि थीटा के मान वृद्धि होने से साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इस वजह से यह सत्य है। एक्चुअल में आंसर में सत्य और सत्य का काउज नहीं दे रखा है, बट आपको लिखना है। यहाँ पे कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा का मान में भी वृद्धि होगा। असत्य होगा मित्रों, क्योंकि cos थीटा का मान जस्ट रिवर्स होता है। लिखिएगा असत्य है क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा का मान घटता है। इस वजह से दोस्तों ये गलत है, बिकॉज देखिए cos इधर से 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, इधर से आप आ रहे हैं तो इधर घट रहा है। ये cos साइन का जस्ट अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए, यहाँ पर कहता है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर है। असत्य है मित्रों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसा। जैसे आप यहाँ पर रखते हैं साइन 0 डिग्री रख दीजिए एंड cos 0 डिग्री रख दीजिए, तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इस वजह से यह असत्य है, क्योंकि इसका काउज में यही डाल दीजिए। चलिए आ जाते हैं अगला। ये कहता है कि a बराबर 0 हो तो cot a अपरिभाषित है। जैसे आप जानते हैं a, तो a बराबर आपको कहता है 0 रखो, तो cot 0 डिग्री रखिएगा तो इसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। इस वजह से यह सही बोल रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य है क्योंकि cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इस वजह से यह सत्य है। मित्रों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।